हेलो गाइस, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में अपने वेक्टर जो एक्सरसाइज 10.3 थी उसके 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और हमने उससे पिछली वाली वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन, उससे रिलेटेड फार्मूला, प्रोजेक्शन ऑफ फार्मूला एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए फार्मूला वो कंप्लीट कर लिया था। तो जो ये वीडियो है आज की, ये आपकी एक्सरसाइज 10.3 का ही कंटिन्यू पार्ट है और इसमें हम करने जा रहे हैं अपने 11 क्वेश्चन से स्टार्टिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने 11 क्वेश्चन से, क्योंकि आपके 10 क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिए थे, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 11 क्वेश्चन से। और जिसको भी अगर डाउट हो कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन कैसे होंगे, तो इससे पिछले वाली जो वीडियो है उसको आप अच्छे से जाके देख लीजिए, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 10.3 का 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन इस तरीके से आपके पास, शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट ए इज परपेंडिकुलर टू, हमें शो करना है बेटा, ये इज परपेंडिकुलर टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट ए। ठीक है, तो आपको ये शो करना है कि आपके पास ए और बी कोई भी नॉन ज़ीरो वेक्टर है, और नॉन ज़ीरो वेक्टर हैं दोनों के दोनों, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर की 2 प्रॉपर्टी होती है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा, तो ये परपेंडिकुलर है। और तो इसकी कंडीशन क्या होती थी, या तो A0 या B0। ठीक है, तो इसमें पहले से गिवन है कि ये दोनों के दोनों क्या है, नॉन ज़ीरो है। तो सबसे पहले हमें ये शो करना है कि ये एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो लेट कर लेती हूँ मैं, स्टार्टिंग वाला जो वेक्टर है वो मेरा वेक्टर P है, एंड जो नेक्स्ट आपका वेक्टर वो आपका वेक्टर Q है। देन आपका P वेक्टर है वो क्या है आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट विद बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर डॉट विद ए। एंड आपका जो Q वेक्टर है वो क्या है आपके पास, ये वाला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर डॉट ए, ये आपका। और आपको निकालना है कि ये एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब आपको क्या निकालना है, ए डॉट बी इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। अगर ए डॉट बी, क्योंकि हमने पी एन क्यू माना है, देन पी डॉट क्यू आपका इक्वल टू 0 आता है, तो ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, हम क्या निकालेंगे अपना पी डॉट क्यू। स्टार्टिंग करते हैं पी डॉट क्यू से। तो पी लिखेंगे सबसे पहले वेक्टर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। वेक्टर ज़रूर लगाएंगे बेटा, क्योंकि वेक्टर आपकी डायरेक्शन को शो करते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट विद सेकेंड आपका क्यू वेक्टर, तो क्यू वेक्टर क्या आपके पास, ये वाला, माइनस बी वेक्टर डॉट विद ए वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि हर एक एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई और दूसरा एलिमेंट हर एक एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई। डॉट प्रोडक्ट कुछ नहीं होता आपका, बेसिकली क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ इसमें वेक्टर टर्म जुड़ जाती है। वेक्टर का मतलब वेक्टर का फॉर्मेट क्या होता है, वेक्टर का यूज़ क्या होता है कि अगर आपका सेम वेक्टर है तो वो 1 हो जाता है, और अगर डिफरेंट वेक्टर है तो वो 0 हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये एलिमेंट उठाती हूँ, आपका क्या है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालती हूँ इस पूरे के साथ। देन ये पूरा का पूरा एज इट इज़ लिख लेती हूँ मैं। उसके बाद ये प्लस, देन प्लस ये सेकंड आपका टर्म उठाती हूँ। सेकंड टर्म क्या है आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर, और ये पूरी एज इट इज टर्म आ जाएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद हर एक एलिमेंट की इसके साथ करेंगे, तो ये आपका लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से, ए मैग्नीट्यूड बी एंड ए मैग्नीट्यूड बी, इस तरीके से लिखा जाएगा आपका। ये अगला माइनस, फिर ये पूरा इसके साथ, देन ये ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड बी ए के साथ, प्लस ये पूरी क्वांटिटी कंप्लीट। तो इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं हम पूरा। ये नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट यहाँ से इसके साथ, देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी माइनस ये पूरा इसके साथ, देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए। ठीक है, तो ये हमने अपना डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया। अब डॉट प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं सिंप्लीफाई यहाँ कर देती हूँ, सिंप्लीफाई इसको, कि ये लिखा किस तरीके से जाता है। लिखा जाए बेटा, तो हम इस क्वांटिटी को सिंप्लीफाई कर दें, देन मोड ऑफ ए एंड मोड ऑफ ए। तो आपका 2 बार मोड ए है, तो हम मोड ए का स्क्वायर लिख सकते हैं।
नेक्स्ट आपका बी डॉट बी है, देन बी डॉट बी लिख लेते हैं, बी डॉट बी। आगे नेक्स्ट माइनस ए एंड बी एंड ए, देन आपका ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड बी। उसके बाद नेक्स्ट ये टर्म आपकी प्लस में, देन प्लस बी ए बी, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए यहाँ लिख देते हैं इसको, ये प्लस तो है हमारे पास। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए, ये रहा ये। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू बी। वेक्टर ज़रूर लगाएंगे। देन आगे है माइनस माइनस, ये रहा आपका बी बी, देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर एंड ए डॉट ए। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा इस तरीके से लिखा जाएगा। हाँ दोबारा देख लीजिए, हमने सीधा ए डॉट, ये आपका मैग्नीट्यूड था, देन मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, बी डॉट बी एज इट इज़। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दिया और इसको सिंप्लीफाई कर दिया, उसके बाद इसको भी मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर एंड ये। अब देखा जाए तो ये टर्म और ये टर्म, एक प्लस है एक नेगेटिव, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपस में कैंसिल हो गई, तो ये लिखी किस तरीके से जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बी डॉट बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर ए डॉट ए, है ना। अब हमें पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से क्या होता है आपका, ए डॉट बी ऑलवेज इक्वल टू बी डॉट ए एंड बी डॉट बी या ए डॉट ए आपका क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर एंड आपका जो ए डॉट ए होता है वो भी आपका क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, और ये हम रिवर्स कर सकते हैं, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर है ना, स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 0, देन आपका पी डॉट क्यू इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो हमें यही शो करना था कि अगर आपका ये एक वेक्टर और दूसरा एक वेक्टर है, दोनों एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो करना था। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो आपका क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो जो ये हमारा जो 11th क्वेश्चन था ये कंप्लीट होता है। ओके गाइज, देन आपके पास जो 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन में आपके पास है इफ़ ए डॉट ए इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी इक्वल टू 0 देन व्हाट बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। देन आपके पास जो 12th क्वेश्चन है वो आपके पास बिल्कुल ईजी है। आपके पास बोल रखा है ए डॉट ए इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी, ये भी आपका क्या है, इक्वल टू 0। तो अब बी वेक्टर के बारे में क्या कंक्लूड करते हैं, मतलब कि क्या सोचते हैं कि बी वेक्टर क्या हो सकता है। अब देखा जाए तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपका 0 है, मतलब कि ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है, और ए का जब हम बी के साथ निकालते हैं तो भी 0 आ रहा है। तो बी का इसके अंदर कोई रोल नहीं है कि बी की वैल्यू क्या है, मतलब कि इसकी वैल्यू नहीं है स्पेसिफाई। तो हम कह सकते हैं बी एनी वेक्टर, कुछ भी वेक्टर हो सकता है, 0 और नॉन 0। हम कह सकते हैं बी भी 0 हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं बी भी नॉन 0 हो सकता है। जो 12th क्वेश्चन था वो इतना कुछ खास नहीं था, पर 1 मार्क्स के नंबर के अंदर ही पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ इतना ही सही क्वेश्चन था। अब बात करते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। एक तो हमने 11th क्वेश्चन करा है इंपॉर्टेंट आज की वीडियो में, और एक है आपका 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और इसके बाद भी एक और क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में लगातार इन तीनों क्वेश्चन में से एक ना एक बदल बदल कर आ जाता है आपका, ठीक है। तो आपके पास 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन है इफ़ ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर। आपके पास ए बी सी तीनों की तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर, सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, कि तीनों का सम इक्वल टू 0 है। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ए डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट ए। तो इसको करने का तरीका क्या है, आज हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम इक्वेशन इसको मानेंगे फर्स्ट, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हर एक क्वेश्चन, मतलब कि हर एक फॉर्मेट में, क्योंकि हमें ए डॉट बी निकालना है, बी डॉट सी निकालना है, सी डॉट ए निकालना है ना, तो हर एक क्वेश्चन में यही पैटर्न रहेगा, चाहे इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, हमेशा यही पैटर्न रहेगा आपका। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी, ये वेक्टर है पूरे बेटा, यहाँ भी वेक्टर ही है आपके पास, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी वेक्टर, मैंने ऐसे कर दिया। उसके बाद सबसे पहले मुझे ए डॉट बी निकालना है, तो मैं थ्रू आउट क्या कर दूंगी, ए से डॉट प्रोडक्ट निकाल दूंगी। देन ए से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए डॉट, ये पूरा का पूरा ए प्लस
बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर डॉट विद ए वेक्टर। ओके, अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। हमने इक्वेशन फर्स्ट बना ली, इक्वेशन फर्स्ट से हमारा ये बनेगा, ठीक है। हमने क्या करा, सबसे पहले सी को इधर ले गए, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट ए से करा, मतलब कि थ्रू आउट ए से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो हम इसमें मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, हम इसमें कहेंगे डॉट प्रोडक्ट विद ए। तो हमने ए से क्या कर दिया, बोथ साइड डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको। देन ए डॉट ए, मैंने आपको पहले भी बताया था, ए डॉट ए आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, है ना। तो ये लिख देंगे हम यहाँ पर, ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस सी डॉट ए। तो इधर इसको इक्वेशन से इधर ले आएंगे, और हमें पता है कि हमारे पास क्या गिवन है, इफ़ ए बी एंड सी, मतलब कि सारे के सारे क्या हैं, यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर हम क्या मानेंगे इसको, 1, देन 1 प्लस यहाँ पर ए डॉट बी प्लस ऑफ सी डॉट ए इक्वल टू 0। ये हमने बना ली अपनी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आएगा, अब आपको निकालना है, देखो ए डॉट बी निकालना था, ए डॉट बी मेरे पास आ गया यहाँ पर, और सी डॉट ए समथिंग यहाँ पर भी कुछ आ गया, सी डॉट ए, ठीक है। तो ए डॉट बी निकालना था, ए डॉट बी आपका यहाँ आ गया। अब मैं क्या करूँगी, आपके पास यही इक्वेशन लेके चलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए प्लस बी आपका वेक्टर इधर रहेगा इक्वल टू माइनस ऑफ सी वेक्टर। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने यहाँ तो क्या रखा रहा था, डॉट प्रोडक्ट विद ए, अब यहाँ क्या करूँगी, डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी, बी के साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट, देन बी डॉट ए प्लस बी। ये आपका लगेगा ही बेटा, क्योंकि इसमें कोई और तरीका नहीं है निकालने का, क्योंकि आपको सीधा, क्योंकि क्या पूछ रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट ए। तो इसमें साफ लिख रखा कि हमें ये डॉट प्रोडक्ट बनाने हैं, तो जब बनाने ही हैं तो हमें उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो चीज़ हमें बनानी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगा बी डॉट ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, है ना, बी डॉट बी, यही ए डॉट ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर, वहीं से आ गया आपका, इक्वल टू माइनस ऑफ सी डॉट बी। और हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर आपके पास क्या होगा, 1, यहाँ से हुआ था मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आपके पास क्या हो गया था, 1, तो वो यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका बी डॉट ए, ये इसको ए डॉट बी लिखें, एक ही बात होगा, प्लस 1 प्लस सी डॉट बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकंड बन गई आपकी, ठीक है। ये इक्वेशन क्या बन गई, सेकंड। नेक्स्ट, अब हमने देखा जाए तो हमने ए डॉट बी, सी डॉट ए, बी डॉट ए एंड सी डॉट बी ये निकाल लिया। अब क्या निकालना है आपको, सी डॉट ए निकालना है। नेक्स्ट में देखो, मैंने सबसे पहले ए डॉट बी बनाने का सोचा, फिर मैंने बी डॉट सी बनाने का सोचा, ये रहा बी डॉट सी। अब क्या बनाऊंगी मैं, सी डॉट ए, है ना। तो क्या करूँगी, थ्रू आउट मल्टीप्लाई सी से। तो सबसे पहले मैं जो ओरिजिनल है मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी, इसको लेके चलते हैं इक्वल टू 0 एंड ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ऑफ सी। उसके बाद हमने यहाँ पर किससे करा था, बी से, यहाँ पर किससे करा था मल्टीप्लाई, ए से, तो यहाँ किससे करूँगी मल्टीप्लाई, मतलब डॉट प्रोडक्ट किससे निकालूंगी, सी से, ठीक है। तो ये लिखा किस तरीके से जाएगा, सी डॉट प्रोडक्ट विद ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर इंटू सी डॉट। तो ये लिखा किस तरीके से जाएगा, सी वेक्टर डॉट विद ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट विद बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। माइनस तो भारी रहेगा बेटा, है ना, सी डॉट सी। अब ये आपका हो जाएगा यहाँ से 1, तो ये लिखा जाएगा सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन हो गई ये 3। अब आपके पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन तो गिवन है आपके पास, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तीनों के तीनों आ गए आपके पास। अब क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी। तो सारे इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देन एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 ये है आपके पास, देन 1 प्लस ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए या ए डॉट सी, एक ही बात है बेटा, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हमेशा होती है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट गिवन है, उसके बाद इक्वेशन सेकंड को प्लस कर लिया, देन प्लस इक्वेशन सेकंड, देन आपका बी डॉट ए, देन ए डॉट बी ही लिख लेते हैं, ए डॉट बी प्लस 1 प्लस सी डॉट बी। उसके बाद इक्वेशन थर्ड आपके पास ये है,
देन आपके यहाँ सी डॉट ए, देन सी डॉट ए ही लिख लेंगे, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी, देन आपका सी डॉट बी है ना, सी डॉट बी ही लिख लेंगे यहाँ पर, सी डॉट बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों? क्योंकि 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब देखा जाए तो ये 1 और ये 1, देखो ये 1, ये रहा 1 और ये रहा 1, ये आपका हो गया प्लस ऑफ 3। ओके, अब देखा जाए ए डॉट बी 2 बार है, सी डॉट ए 2 बार है, एंड ए डॉट बी और ए डॉट बी, कहाँ है ए डॉट बी, ये रहा, ए डॉट बी 2 बार है, सी डॉट ए 2 बार है, एंड सी बी और सी बी 2 बार है। तो मैं 2 बार ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस आपका क्या बच गया, सी डॉट बी या बी डॉट सी, एक ही बात है, इक्वल टू 0 रख लेती हूँ। ठीक है, अब ये यहीं रखती हूँ, आपका ये नेगेटिव से इस साइड ले जाती हूँ, ये लिखा जाएगा नेगेटिव ऑफ 3, ये पूरा का पूरा एज इट इज़ 2 इंटू ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी या सी डॉट ए, एक ही बात है, क्योंकि इसमें है बी डॉट सी, देन बी डॉट सी ही ले लेते हैं हम। उसके बाद ये 2 इधर आके इसके डिवाइड में, तो ये लिखा किस तरीके से जाएगा आपका, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -3/2। तो हमें फाइंड आउट करना था इसकी वैल्यू, देन ए डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट ए, ये रहा आपका ए डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट ए, क्या वैल्यू आई है इसकी, -3/2। तो हमने सिर्फ क्या करा है, इधर इक्वेशन स्टैंडर्ड को रखा है, माइनस ऑफ सी ले गए हैं, एक बार तो ए से डॉट प्रोडक्ट, एक बार बी से, एक बार सी से, और तीनों इक्वेशन को क्या कर दिया है, सीधा ऐड कर दिया। तो आपका जो 13 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है।